हमारे साथ बैठे हैं नैन भाई, जिनका रेक्टम कैंसर का हमने ऑपरेशन किया था। हाँ। उस कैंसर से पहले उनको पहले कीमोथेरेपी और रेडिएशन दिया गया, बाद में हमने सर्जरी करी। और सर्जरी हमने सितंबर के मंथ में, सितंबर 2022 में करी थी। और सर्जरी के बाद में इनको वापस कीमोथेरेपी दिया गया। ये सब कीमोथेरेपी देने का रीज़न इनकी बीमारी को क्योर करने का था, जो बीमारी की स्टेज के आधार पर हम तय करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमने इनका जो ऑपरेशन किया उसके साथ हमने लेट्रिन का अलग से रास्ता बनाया। ये रास्ता बनाना ज़रूरी होता है, डिपेंड करता है कि रेक्टम में बीमारी किस लेवल पे है, अंदर के इंटेस्टाइन की कंडीशन किस तरह की है, ताकि जो जॉइंट हम बनाते हैं उसका हीलिंग हो जाए। और तब के लिए लेट्रिन का रास्ता बाईपास होने की वजह से वो हीलिंग अच्छी होती है। आज नैन भाई हमें बताएंगे कि इनकी 6 महीने की जर्नी में ये बैग की केयर कैसे करी। नैन भाई, आप अपना दिखाएंगे बैग आपके कहाँ लगा हुआ है? ये बेड लगा हुआ है। ये बेड लगा हुआ है। हाँ। तो आप देख रहे हैं कि इनके एक बैग पे जो इंटेस्टाइन का मुंह है उसके ऊपर एक बैग लगा हुआ है, और ये बैग इनके पेट से बंधा हुआ है। तो आप देख रहे हो कि बेल्ट के थ्रू, ये सिंपल जैसे बेल्ट पहनते हैं वैसे ही उन्होंने एक बेल्ट पहना हुआ है। तो आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि कितना आसान तरीका है इस बैग को लगाना। बिल्कुल। और नैन भाई, आपको कोई तकलीफ हो रही थी इस बैग को लगाने में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कितना समय लगता था आपको ये बैग को लगाने में, चेंज करने में? चेंज करने में 10-15 मिनट ही हो रही थी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो आप एक्सपर्ट हो गए अब तो, आप बैग लगाने हाँ, में। उसमें तो और आपका एक बैग कितने दिनों तक चलता है? ये 6-7 दिन। तो नॉर्मली एक बैग, वीक। हाँ, नॉर्मली एक वीक तक चलता है। और उसके बाद हम इसको चेंज करने की सलाह देते हैं। इसको अगर बार बार समय पे खाली करता रहे, जैसे कि आप बैग को देख रहे हैं, ये हाँ। पूरा बैग की लंबाई है। इसको पूरा नहीं भरने देना। अगर आप इतना सा भरने देते हैं और उसको खाली करेंगे तो बैग उतरता नहीं है। इस बैग को हम यहाँ पर पेस्ट होती है, उस पेस्ट से चिपकाते हैं। तो कोई स्पेशल जॉइंट लगा हुआ नहीं है, कोई स्टिच लगा हुआ नहीं है, सिर्फ पेस्ट की वजह से ये बैग लगा हुआ रहता है। और अगर ये बैग पूरा भर जाता है और फिर खाली करेंगे तो बैग अपने आप पेस्ट वहाँ से उतरने लग जाती है। लेकिन आप थोड़ा बैग अगर फिल हो और तब आप खाली करते हैं तो बैग उतरने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है। लेकिन हम 7 डेज में खाली करने की सलाह देते हैं, ताकि हम अंदर के इंटेस्टाइन को भी देखें कि उसकी कंडीशन कैसी है। अब हम चलते हैं ड्रेसिंग रूम में, जहाँ नैन बैग हम बैग चेंज करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इंटेस्ट का मुँह कैसा है और बैग कैसे लगाया जाता है। नैन भाई अब ड्रेसिंग रूम में आ गए हैं और हम दिखाते हैं कैसे बैग को ओपन करते हैं। जिसको बेल्ट लगा हुआ है, अब इसको ओपन करेंगे। ओपन करके दिखाओ। यस। सबसे तो आप देख रहे हो कि हाँ। ये क्लिप लगी हुई है बेल्ट वाली, जो बैग के साथ लगी हुई है, उसको आपको हटाना है। तो कितना आसानी से बैग को हटा लिया गया है। आप देख रहे हैं कि बैग, बड़ा रुको। अब आप देख रहे हैं कि ये जो बैग है, ये वाला बैग है, ये इसको कोलोस्ट्रम बैग बोलते हैं। और ये इंटेस्टाइन का मुंह है, जहाँ से संडास बाहर आ रहा है ये, और इस बैग में इकट्ठा होता है ये। और इसको हटा देते हैं, प्लीज़ हटा दीजिए। ये इंटेस्टाइन का मुंह है, ये छोटी आंत का मुंह है जो हमने पेट पे निकाला हुआ है। और यहीं से, इसी के थ्रू लेट्रिन सारी बाहर बैग में आ जाती है। और आगे की तरफ जो हमने नया जॉइंट बनाया है वहाँ लेट्रिन नहीं जाती है, जिसकी वजह से नया जॉइंट की हीलिंग अच्छी होती है। अब हम बताए थे आपको कि बैग कैसे लगाया जाता है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कोलोस्टोमी बैग। जो इंटेस्टाइन का मुंह आपको दिखाया, उस पर हम कैसे थैली लगाते हैं और उसके क्या क्या पार्ट होते हैं। तो ये बैग 2 पीस बैग कहलाता है, क्योंकि इसका एक पीस पेट पे स्किन से चिपकाया जाता है और दूसरा पीस इस पे लगे सॉकेट में फिट किया जाता है। और जो भी स्टूल होगा वो सारा इस बैग में आके इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ नीचे एक ऑटोमेटिक क्लिप जैसा एक लगा हुआ है, जिसको बंद करेंगे तो ये पूरा बंद हो जाता है। आपको जब खाली करना होता है उसको आप खोलेंगे तो ये बैग आराम से खाली कर सकते हैं। ये इस बैग को लगाने के लिए स्पेशल पेस्ट आती है, जिसको हम कोलोस्टोमी पेस्ट कहते हैं ये। और ये लगाने से पहले जो आसपास की स्किन है इंटेस्टाइन के पास, उसको ड्राई करना जरूरी होता है। उसके लिए पाउडर होता है, और पाउडर को हम पास में स्प्रे करते हैं ताकि वो स्किन ड्राई हो जाती है। फिर पेस्ट लगाते हैं और फिर हम इस बैग को अप्लाई करते हैं। आप देख रहे हैं ये बैग का मुंह काफ़ी छोटा सा बना हुआ है। इस बैग के मुंह को हम बड़ा कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि इंटेस्ट का मुंह कितना बड़ा है। जितना मुंह इंटेस्टाइन का बाहर होता है उससे हल्का सा बड़ा रखते हैं, ताकि इंटेस्टाइन अच्छे से फिट हो जाए और इंटेस्टाइन को डैमेज भी नहीं हो। इंटेस्टाइन के आसपास किसी में मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम ये
पाउडर लगा करके इसके मॉइस्चर को दूर करते हैं। ये सिंपल जैसे कि लेडीज़ अपने फेस वॉश करती है या जो क्रीम लगाती है ताकि स्किन ड्राई हो, ठीक इसी तरीके से हम ये पाउडर लगा करके आसपास की स्किन को ड्राई करते हैं और इस बाद में स्किन ये पाउडर सारा हटा दिया जाता है और इस वजह से स्किन का जो भी मॉइस्चर है वो पूरा हट गया है। अब हम जो बेग लगाने जाएंगे वो अच्छे से इसे चिपक जाएगा। ये 2 प्लेस बेग का वो प्लेट है जो स्किन से चिपकाई जाती है। इसके पीछे एडेजिव होता है जिसको हम उतार के चिपका देंगे, पर ये होल बहुत छोटा सा है और इस होल को हम बड़ा करना है जो हम कर्व सीजर से करेंगे। मेरी सलाह है कि आप इसमें कर्व सीजर यूजली क्योंकि कर्व से अगर काटने जाएंगे तो गोलाई कटाई अच्छे से होगी। तो आप देखिएगा हम कैसे इसको काटते हैं। यूजली काटते समय इसका साइज छोटा रखना चाहिए क्योंकि छोटे को बड़ा करना आसान है, बड़े को छोटा नहीं किया जा सकता है। अगर ये होल बड़ा हो जाता है तो नेचुरली इंटेस्टाइन से आने वाला सारा फ्लूइड वो स्किन पे गिरेगा तो स्किन को डैमेज करेगा। तो ये ज़रूरी है कि इसको हम छोटा छोटा काटें, धीरे धीरे काटें, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करें। जितना छोटा काटेंगे उतना अच्छा है, बाद में इसको बड़ा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कर्व सीजर लेना चाहिए, कर्व सीजर की वजह से ये कर्वेचर में कटता नहीं, सीधा कट जाएगा और जो भी होगा फिर वो स्किन की तरफ गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैंने बेग को काटा है और काटने के बाद मैं थोड़ा फाइन ट्यून कर रहा हूँ और फिर इसको मैं बेग पे लगा के देखूँगा कि क्या ये साइज़ में फिट हो पाएगा। अगर हो पाता है तो बहुत अच्छी बात है और अगर छोटा पड़ेगा तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे। तो मैंने इसको ये एक कर्व के साइज़ में इसको कट किया। अब देख रहे हैं ये बिल्कुल फिट हो रहा है। इसको हम बोलते हैं स्नगली फिट। ये टाइट नहीं होना चाहिए। अगर ये मार्जिन टाइट होंगे तो इंटेस्टाइन को डैमेज करेंगे, और अगर बहुत लूज रहेगा, मैंने से इतना बड़ा काट दिया है तो सारा स्टूल स्किन पे गिरेगा और स्किन को डैमेज करने से यहाँ स्किन रेड हो जाएगी और पेशेंट को पेन होता रहेगा। कोलोस्टमी पेस्ट है, हम इस पेस्ट को 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तरीका है कि हम इंटेस्टाइन के चारों तरफ इसको लगा दें, फैला दें ऐसे, और दूसरा तरीका है कि हम ये जो बेग है इस बेग के ऊपर लगा दें। जैसे कि मैं यहाँ बेग के ऊपर ये पेस्ट लगा रहा हूँ। ये दोनों ही तरीके अच्छे हैं, आप कोई भी एक तरीका चूज कर सकते हैं। बेग पे लगाइए, बेग पे या सीधा इंटेस्टाइन के पास में लगाएं। इसके साथ स्प्रेडर होता है, इसके थ्रू हमें इसको स्प्रेड करना चाहिए, स्प्रेड देना चाहिए पूरे बेग। मैं इसको स्प्रेड कर रहा हूँ। तो 2 तरीके हैं, दोनों तरीक़ों को मैं एक ही वीडियो में दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको फैला सकें। ये फैलाना अपने को है, ये पूरा इस पर फैल जाना चाहिए। ये स्प्रेडर भी इस पेस्ट के साथ में आता है। अपन को इसको यूनिफॉर्मली फैलाना है, कम रहता है तो हमें और ले लेना है। और आप देख रहे हैं कि मैंने इसको इवनली चारों तरफ फैला दिया है। ये ठीक इसी तरीके से जो इंटेस्टाइन के पास जो मैंने पेस्ट लगा है उसको भी मुझे फैला देना है। इसका पर्पज़ ये है कि बेग स्किन से अच्छे से चिपकेगा और अच्छे से चिपकना ज़रूरी है ताकि बेग उतरे नहीं। अब मैं इस बेग को जो प्लेट है उसको मैं इस पर लगाने जा रहा हूँ और लगाने के बाद इसको इवन प्रेशर देना होता है, यानी चारों कॉर्नर पे और सेंटर पे पूरे हाथ का बराबर प्रेशर लगना चाहिए। और प्रेशर लगा के हमें एटलीस्ट 5 मिनट के लिए बैठना चाहिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ से स्टूल सिंपली इंटेस्टाइन का जूस जो स्टूल वो बाहर निकलने लगा, इसलिए ये प्रोसेस जल्दी करनी चाहिए। सारा सामान अपने पास में हैंडी रहना चाहिए, तो इंटेस्टाइन के मूवमेंट से कभी भी स्टूल आ सकता है। तो अपने जो भी तैयारी करी है, इसको ड्राई किया है, पाउडर लगाया, सारी मेहनत अपनी ख़राब हो सकती है। मैं ये प्रोसीजर बिना ग्लव्स पहन के दिखा रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि मेरे को ग्लव्स से एलर्जी है और लेकिन आप ग्लव्स पहन कर ज़रूर करें। ये 5 मिनट के लिए इसको दबा के रखना है के लिए, ताकि प्लेट और स्किन के बीच में अच्छा जॉइंट बन जाएगा। जॉइंट इन द सेंस की एडहेजन अच्छा बन जाएगा और ये उतरने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो एक अपन को हमेशा 5 मिनट के लिए कंटिन्यूस प्रेशर लगा के रखना चाहिए। आप देख रहे हैं कि मैंने फिंगर्स की वजह से इसको दबा के रखा हुआ है। आप फिंगर के बजाय इस पर पैड भी रख सकते हैं, उसे इवन प्रेशर देना है। पॉइंट ये समझने का है कि प्लेट के हर कॉर्नर पे इक्वल प्रेशर जाएगा तो ही वो पेस्ट स्किन से अच्छे से चिपकेगा।
ये प्लेट स्किन से चिपके रहे इसके लिए हम एडिशनल सपोर्ट देते हैं और ये एक स्पेशल ड्रेसिंग है जो इसी पर्पज़ के लिए बनाई जाती है। इसको हम हाफ स्किन पे चिपका रहे हैं और हाफ इसको बैक पे लगा रहे हैं ताकि दोनों को वो अच्छे से जॉइंट दे सके। ये मैं थर्ड साइड पे लगा रहा हूँ और इस लगाने के फ़ायदे डेफिनेटली हैं, ये एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आप देख रहे हैं इंटेस्टाइन के चारों तरफ से हमने बेग लगा दिया, ये चिपक गया है। हमने इसको टोटल 5 मिनट तक कंप्रेशन दिया है। अब आता है मेन पार्ट, इसको प्लेट लगाना। आप देख रहे हैं कि ये प्लेट है, इनफैक्ट सॉरी ये इसको बेक कहते हैं, कोलोस्ट्रम बेक। इसके थ्रू हम इसको इसमें फिट करेंगे और जो भी स्टूल आएगा वो इस बेग में इकट्ठा रहेगा। और ये इसका एग्जिट पार्ट है, इसको खोलेंगे तो बाहर निकल के आ जाएगा। इसको रोल करना है, रोल करने के लिए यहाँ पर एक इसको ऐसे बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा और खोलेंगे तो ये आराम से खुल के खाली कर सकते हैं ये। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस प्लेट को हम ऐसे भी लगा सकते हैं या ऐसे भी लगा सकते हैं। अगर पेशेंट बेड रिडन है, बेड पर लेटे रहते हैं तो ऐसे लटके हैं, इसको मतलब डिपेंडेंट पोजीशन में होना चाहिए, यानी बेड लटकता रहना चाहिए। अगर आप अधिकांश काम आप लेट के कर रहे हैं, पेशेंट रिकवर हो रहा है, लेटा हुआ है, तो इसको हम इस डायरेक्शन में लगाएं। अगर पेशेंट रूटीन काम कर रहा है तो इसको लंबा लगाइए और इसको अपन रोटेट भी कर, लगाने के बाद इसको रोटेट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें शॉकेट बने हुए हैं, इन शॉकेट में इसको मुझे फिट करना है और जैसे मैं फिट करूँगा तो इसमें एक क्लिक का साउंड आता है जिससे पता चलता है कि ये फिट हो गया है। ये शायद आपने नहीं सुना होगा लेकिन मुझे क्लिक की आवाज़ साउंड आ गई है और ये पूरा फिट हो गया है। इसको अपन बाद में इसको रोटेट भी किया जा सकता है कि जब लंबा चाहे तो इसको रोटेट कर सकते हैं ये। और इस तरह से ये पूरा बेग लगा दिया गया है। लगाने की प्रोसेस बहुत ही सिंपल है और जैसा कि नैन भाई ने खुद के अपने पहले वाले वीडियो में बताया कि ये खुद ही इस बेग को लगा लेते हैं ये। तो ये था पूरा प्रोसीजर कि कोलोस्टोमी बेग कैसे लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत ही सिंपल है। आप नैन भाई को देख रहे हैं, ये सारा काम खुद ही कर लेते हैं, घर पे खुद अपना बैग चेंज कर लेते हैं, खड़े होकर बाथरूम जाकर के अपना बैग भी खाली कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। द्वारका क्लिनिक के निदेशक डॉक्टर अविनाश टांग SGPGI से MS और MCH करके आज अहमदाबाद के जाने माने ओबेसिटी और गैस्ट्रो सर्जन है। शेल्बी हॉस्पिटल में लिवर, गैस्ट्रो एंड ओबेसिटी डिपार्टमेंट के फाउंडर हेड रह चुके हैं और एशियन बैरियाट्रिक्स में भी 2009 से 2010 तक ओबेसिटी सर्जन रह चुके हैं। इंडिया के अलावा जापान और कोरिया में ट्रेंड डॉक्टर टांग कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। अभी विजिट कीजिए द्वारका क्लिनिक या कॉल कीजिए 8866020505 पर और वापस पाइए एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन।